पापड़ वाली खाला। वो कड़ी धूप और सख्त गर्मी में अपने 3 साला बच्चे को अपनी पीठ पर चादर से लिपटे सड़क के किनारे पापड़ और गुड़ से बनी पट्टी बेच रही थी, जो इसने अपने हाथों से बनाई थी। ये इसका रोज का मामूल था। वो घर पर पापड़ और गुड़ की पत्ती बनाती और यहाँ आकर फरोख्त कर देती। ये ही इसकी रोजी रोटी कमाने का जरिया था। इतनी शदीद गर्मी में भी वो अपने पर्दे का पूरा ख्याल रखती थी। किसी ने आज तक उसे बेपर्दा नहीं देखा। उसकी इसी पाकीज़गी की वजह से आसपास के लोग और कॉलेज स्कूल से आने जाने वाले अफराद उसकी बहुत इज्जत व एहतराम किया करते थे और उसकी बनाई हुई चीज़ें भी बड़ी ही जायकेदार होती थी। सो सभी बड़े शौक से लेकर खाते, खासकर स्कूल और कॉलेज के बच्चे तो उसका इंतज़ार किया करते थे। वो सभी उसे प्यार से पापड़ वाली खाला बुलाते थे। सो वो इसी नाम से मशहूर हो गई। अब हर कोई उसे पापड़ वाली खाला ही पुकारता। क्या पता वो कौन थी, कहाँ से आई थी, ये बच्चा कौन था। जैसे वो हमेशा अपने आप से चिमटाए रहती। किसी को ये तक पता ना था कि उसका नाम क्या है, बस पापड़ वाली खाला के नाम से मशहूर थी। लेकिन एक बात जरूर थी, उसे इस बच्चे से बहुत मोहब्बत थी। खाली वक्त में वो बच्चे को गोद में लेकर चूमती, उससे बातें करती, उसे प्यार से लोरी सुनाती और गोद से हवा में उछालती। गर्ज इसके साथ इसी की उम्र की हो जाती। मैं रोज कॉलेज जाते हुए ये मंजर देखकर बहुत ही सरशार हो जाता, क्योंकि मैं खुद भी यतीम और लावारिस बंदा था। इसलिए इतनी ममता देखकर दिल बाग बाग हो जाता था। हालांकि पापड़ वाली खाला के हाथों से बने हुए लवाजमात का मैं भी दीवाना था। सो इनके पास रुक भी जाता था, लेकिन बात करने की अब तक हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि वो बापर्दा खातून थी। उनका एक अलग ही रौब व दबदबा महसूस होता था। इसी रोज मैं कॉलेज जाने के लिए घर से जरा निकल गया था। मैं जब इस मोड़ पर पहुंचा जहां पापड़ वाली खाला सड़क के किनारे खड़ी रहती थी, तो मैंने देखा खाला वहां गिरी पड़ी है और बच्चा खाला के सिराने बैठा बिलक बिलक कर रो रहा है। मैं अपनी बाइक से कूदकर भागता हुआ खाला के पास पहुंचा। मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया और करीब पड़ी पानी की बोतल से पानी निकालकर खाला के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। इतने वक्त में मेरे सारे दोस्त भी वहां आ चुके थे। हम सब ने मिलकर खाला को ऑटो रिक्शे में डाला और मैं और मेरा दोस्त खाला को लेकर अस्पताल रवाना हो। ज्यादा धूप की वजह से खाला को चक्कर आ गए थे और कम खाने की वजह से कमजोरी हो चुकी थी। इसी वजह से खाला बेहोश हो गई थी। मैंने जब ये सुना तब राहत की सांस ली कि चलो मामूली बात है, कोई खतरा नहीं। बच्चा अब खामोश हो चुका था। जल्दी खाला भी होश में आ गई। मैंने बच्चा खाला के हवाले करते हुए कहा, अपना ख्याल रखें। खाला ने जवाब दिया, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद से खाला खुद मुझसे बातें करने लगी। वो कभी कभी मेरे मोबाइल फोन की तरफ देखकर मजाकन पूछती, ये जादुई डब्बा कहाँ से मिल गया तुम्हें? मैं हंस देता और बड़े फक्र से बताता, ये मैंने अपनी मेहनत से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर दिया है। खाला दुआएं देती और कहती, ऐसे ही मेहनत करना और हलाल रोजी कमाना। अल्लाह तुम्हें और तरक्की दे, खुश रहो। अल्लाह तुझसे वो काम ले ले जो वो अपने महबूब बंदों से लेता है। अल्लाह तुम्हें किसी का मददगार बना दे और अल्लाह तुम्हारा मददगार बन जाए। मैं आमीन बोल देता और खाला मेरी बाइक की तरफ इशारा करते हुए बोलती, ये भी तुमने खरीदी है या किसी और की है? मकसद ये होता कि अपनी खुददारी से रहो, मेहनत से कमा कर खरीदो। किसी के सामने हाथ फैलाकर या मांग कर किसी की चीज इस्तेमाल मत करो। मैं खाला की बात का मतलब खुद समझने लगा था। मुस्कुरा कर कहता, खाला ये किस्त पर ली है। वो फिर बरकत की दुआएं देने लगती। एक दिन हिम्मत करके मैंने खाला से उनके बारे में पूछ ही लिया। कहने लगी, मेरा नाम शमीम सदीकी है, मैं जिला धनकपुर से हूँ। ये मेरा अपना बच्चा है और मैं तलाकशुदा हूँ। मेरी शादी घर वालों ने एक जुआरी से कर दी थी। वो जुए में सारे पैसे हार जाता था। शादी के बाद कभी पेट भर कर खाना नसीब ना हुआ। रहम खाकर पड़ोस वाली
ایک بوڑھی خاتون نے پاپڑ اور گڑ کی پٹی بنانا سکھا دی اور اسی طرح میری گزر بسر ہونے لگی۔ ایک دن میرا شوہر کسی دوسری بازارو عورت کو گھر لے آئے۔ میں اس کے ہر ظلم ستم سہ لیتی تھی، ہر تکلیف برداشت کر لیتی تھی، مگر اس دن میری برداشت کی حد ختم ہو گئی اور میں نے اس عورت کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ تیش میں آ کر اس ظالم نے مجھے طلاق دے دی۔ طلاق کے ایک ہفتے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ والدین تو پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میں بے سہارا کہاں جاتی؟ پاس ہی ایک خیراتی ادارہ تھا، وہاں جا کر رہنے لگی، لیکن وہاں بھی کچھ بھوکے بیڑیوں کی گندی نظر سے تنگ آ کر میں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا اور یہاں اسی شہر میں آ بسی۔ شہر پہنچ کر میں یہاں کسی آسرے کے لیے بھٹکتی پھر رہی تھی کہ ایک بھیک مانگنے والی خاتون مجھے سہارا دینے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس کی ایک شرط یہ تھی کہ میں بھی بھیک مانگ کر پیسے اسے لا کر دوں۔ میں نے بھیک مانگنے سے انکار کر دیا اور اس سے کہا کہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں فروخت کروں گی اور اس میں سے کچھ پیسے اسے دوں گی۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ اسی بیچ اس بچے کو جنم دے دیا اور تب سے میں اسی کے ساتھ رہتی ہوں، اور بعد کے حالات سے تو تم واقف ہی ہو۔ خالہ کام میں کروں گی، تمہارے لیے کپڑے دھونا، تمہارے لیے کھانا بنانا، گھر کے روزمرہ کے جتنے کام ہیں وہ سب، اور آج سے میں ہی تمہاری ماں ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے گلے لگایا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ والی میری ویڈیو پسند آئی ہے، میرے چینل ارشد وائس کو آپ سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھے گا، مجھے اپنی دعا میں